सो हेलो फ्रेंड, आज फिर एक नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन और नई जर्नी के साथ आज बात करने वाले हैं वेडिंग फोटोग्राफी के डार्क साइड। ठीक है, बहुत बार हमने देखा है कि वेडिंग फोटोग्राफी में काफ़ी ग्लैमर, लेविश वेडिंग, लेविश फूड और घूमना, डीजे, डांस, डिज़ाइन, बहुत सारे उड़दंगबाजी होती है पूरी वेडिंग में। लोग फन करते हैं, पूरी फैमिली रिलेटिव्स आते हैं, फोटोग्राफर उनको शूट करते हैं। ठीक है, आज जिम कॉर्बेट जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, चंडीगढ़ शूट कर रहे हैं। अदर पीपल थिंक दैट यार इनके तो मज़े हैं, ये तो बाहर घूम रहे हैं। ठीक है, पर क्या उनको पता है कि डार्क साइड ऑफ वेडिंग फोटोग्राफी, फोटोग्राफर के क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं आज ऐसे 8 पॉइंट बताने वाला हूँ डार्क साइड जो वेडिंग फोटोग्राफर फेस करता है, जो चैलेंजेस हैं, उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। वो अपनी फैमिली को टाइम दे पाता है, नहीं दे पाता है, कंपटीशन कितना है मार्केट में, आज इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, इस वीडियो को पूरा देखिए, जिस वजह से आप रिलेट कर पाएंगे कि आप जो है कहीं ना कहीं अगर फोटोग्राफर हैं, एक पॉइंट आपको ज़रूर टच करेगा, आई एम श्योर। ठीक है, तो मैंने ऐसे पॉइंट्स चुने हैं जो आई थिंक मुझे लगता है कि ये डिस्कस होने चाहिए। यूट्यूब, फेसबुक और सभी जगह मैंने सर्च किया, आई फाउंड 1-2 वीडियो हैं जो इस टॉपिक पे बात की है, बट अदरवाइज रेस्ट ऑफ देम आर नॉट डिस्कसिंग दीज सच टॉपिक। तो इसी पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरा नाम राहुल है, राहुल सुनार फोटोग्राफी आप देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप मेरे कंटेंट को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और हिट द नोटिफिकेशन बेल। ठीक है, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक दबाएंगे तो ये एक मोटिवेशन देता है कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियोस बना रहा हूँ जिससे आप लोगों की हेल्प हो रही है और कहीं ना कहीं ये वीडियोस आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अगर आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वेडिंग फोटोग्राफी। वेडिंग फोटोग्राफी के पॉजिटिव पॉइंट है, बट आज मैं डार्क साइड के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है सीजनल वर्क। जी हाँ, अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर आप बात करेंगे कि आपके पास 2 महीने काम है और 4 महीने काम नहीं है। ठीक है, और आपके पास 3 महीने काम है या फिर 1 महीने काम है, फिर आपके पास नहीं है। फॉर इंस्टेंस अभी की मैं बात कर लेता हूँ, अभी जो है मई चल रहा है, अप्रैल में फोटोग्राफर वर बिजी कम्प्लीटली और उनके पास बहुत काम था और दे वर बिजी इन देयर शूटिंग, बट नाउ अब मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफर्स आर फ्री। मई में कुछ डेट्स कैंसिल कर सकते हैं, कुछ फोटोग्राफर बिजी हैं शूट करने, बट मेजॉरिटी ऑफ फोटोग्राफर आर नॉट ऑक्यूपाइड इन द वर्क, दे आर फ्री, दे आर सर्चिंग व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, सीजनल वर्क है, इसी वजह से कुछ फोटोग्राफर ऐसे भाई हैं जो वो सोच कर रहे हैं कि यार अब क्या करें, 4 महीने काम नहीं है, बिकॉज उन्हें अपनी फैमिली के लिए अर्न करना है, फैमिली चलाने वाली कहीं ना कहीं से पैसे चाहिए, कहीं ना कहीं से फंड चाहिए कि जिस वजह से वो सर्वाइव कर सकते हैं, करें। तो इसलिए बहुत बार ऐसा रहता है कि वो कुछ और वर्क ढूंढने लगते हैं। ठीक है, साइड हसल और कहीं जाते हैं, कोई ग्रीन ग्रोसर का काम करता है, कोई शॉप खोलता है या फिर कहीं कोई अलग काम करने लग जाता है। ठीक है, तो या डिलीवरी का काम करने लग जाता है। ये सारी चीज़ें एक कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है वेडिंग फोटोग्राफर, क्योंकि कुछ टाइम बिजी हैं और नेक्स्ट 3 to 4 मंथ वो बिजी नहीं है। सेकंड पॉइंट वी कैन कंसिडर दैट इज वेडिंग फोटोग्राफी में प्रेशर बहुत रहता है, प्रेशर और स्ट्रेसफुल जॉब कह सकते हैं। क्योंकि जब वेडिंग फोटोग्राफी में काम चल रहा होता है कि आपको टाइम पे कहीं पहुंचना है या फिर ये टाइम दिया है और फोटोग्राफर टाइम पे नहीं पहुंच रहे हैं, या क्लाइंट ने सडनली कुछ बोल दिया कि आज मेरा फंक्शन ये था और आपको आना है, सडनली जो क्लाइंट है वो बोलता है कि भाई हमें चाहिए ये इन्फॉर्मेशन, ये चाहिए, तो देन एंड देयर फोटोग्राफर को अरेंज करना पड़ता है या बहुत रहता है, उसके दिमाग में ही रहता है कि कैसा काम होगा कैसा नहीं होगा, तो स्ट्रेस बहुत रहता है। और स्ट्रेस के चक्कर में कभी हम पहुंचना पड़ता है भाई हमें 6 बजे का टाइम दिया है, 5 बजे का टाइम दिया है और हमें 3 बजे वहाँ से फ्री हुए हैं और अब 4 बजे फिर हमें बैटरी भी चार्ज करनी है या फिर बहुत सारी और चीज़ें भी करनी है, बट कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है कि पहुंचने। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी तेज चलाते हैं, कार तेज चलाते हैं, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा होता है गाड़ी लग भी जाती है। तो ये प्रेशर रहता है काम करते हुए, माइंड में हमेशा यही चलता रहता है कि वहाँ पे टाइम पे पहुँचना है, काम करना, ना खाना ना पीना, नथिंग एल्स।
बट हमें वहाँ पे ये रहता है कि प्रेशर स्ट्रेस रहता है कि भाई पहुँचना है, काम करना है, और क्लाइंट का काम लिया है वो, दैट नीड टू बी डन ऑन टाइम। पॉइंट की बात करते हैं कि इसमें आप स्लीपिंग का इशू होता है या फिर हेल्थ इश्यूज होता है। आप टाइम पे सोएंगे नहीं क्योंकि आपको 3 घंटे का टाइम मिला है या 4 घंटे का टाइम मिला है, उसके बाद आपको दूसरे फंक्शन पे जाना है, तो आप सो नहीं पाते हैं। कभी कंटिन्यूस जॉब के काम के कारण आप जो कभी आपकी हेल्थ भी सफ़र करती है, ठीक है। यू हैव टू विजिट द डॉक्टर। आप डॉक्टर पास जाते हैं कि आपका एक ही रीज़न बताता है कि यू आर नॉट टेकिंग साउंड स्लीप, आप सो नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से क्या होता है कि आपका हैंगओवर होता है, आपका सर दर्द होता है, बॉडी पेन होता है, आप नहीं करते। बहुत बार ऐसा रहता है कि आप फंक्शन में हैं और कुछ प्रोग्राम चल रहा है, सडनली आप कहीं बैठ गए और आप सो गए, ठीक है। हमारे साथ ऐसा बहुत बार रहता है कि हम बहुत बिजी हैं, ऑक्यूपाइड हैं, टाइम मिल रहा है, कंटिन्यूस डे टू बैक फंक्शन चल रहे हैं, और वहाँ पहुँचे फंक्शन पर, वहाँ में टाइम मिला है, हम सोचते हैं कि यार ये फंक्शन में थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो हम 1 घंटे का रेस्ट कर लें, 2 घंटे का रेस्ट कर लें, ठीक है। होटल में रुके हैं, उसके बाद कहते हैं कि अपने दोस्त को यार तू शूट कर ले, या फिर किसी तीसरे बंदे को हायर करते हैं। तो ये बहुत बार ऐसा रहता है कि काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इश्यू रहता है कि इसकी वजह से सो नहीं पाते हैं, हेल्थ इश्यूज रहते हैं। बहुत बार मेरे फेलो फोटोग्राफर हैं, वो इस चीज़ को उन्होंने फेस किया है कि वो गए हैं फंक्शन पे और दे आर नॉट फीलिंग वेल, नॉट फीलिंग फ्रेश। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं तो आपका लॉन्ग वर्किंग आवर, कंटिन्यूस काम करते हैं, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। वेडिंग स्टार्ट हुई है आपकी डे में और वो चल रही है आपकी इन द नाइट और टिल द मॉर्निंग, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर बात कर रहे हैं आप सुबह आपका हल्दी है, कोई प्रोग्राम है, उसके बाद आपका कुछ और फंक्शन हुआ है, 2 घंटे का टाइम मिला है, उसमें भी आपको बैटरी चार्ज करनी, फिर दोबारा आपको सेराबंदी शूट करनी या फिर पार्लर शूट करना है, तो यू हैव टू बी देयर। आप जाओगे वहाँ पर तो कॉन्टीन्यूस खड़े हैं, कभी आप खा पा रहे हैं, कभी नहीं खा पा रहे हैं, कभी आप रेस्ट कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्टीन्यूस वर्किंग आप काम करते रहेंगे और सुबह तक आप जो है लगे रहेंगे, और उसके बाद भी क्लाइंट समटाइम अनएबल टू से दैट यू आर नॉट डूइंग योर जॉब वेल। सो बट सब नहीं होते हैं, बट सम क्लाइंट्स आर थिंक दैट वी are not a person, we are machine, we have to be there all the time, we have to shoot everything. So ये एक लॉन्ग वर्किंग आवर हमारे रहते हैं, और फोटोग्राफर के, वेडिंग फोटोग्राफर जो भी शूट करता है वो हमेशा सुबह से शाम और शाम से रात, या सुबह बहुत बार अगर पूरी दुनिया सो रही है और फोटोग्राफर जगह है और काम कर रहा है, शूट कर रहा है, एवरी फंक्शन जो उनके जो ट्रेडिशंस होते हैं, किसी भी ट्रेडिशन को शूट कर रहे हैं। 5th पॉइंट की बात करते हैं तो 5th पॉइंट आपका है कंपटीशन। हमारी however सब जगह कंपटीशन है, बट इन फोटोग्राफी हैज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट। कंपटीशन इतना है कि देयर आर सो मेनी फोटोग्राफर, बहुत सारे फोटोग्राफर हैं, हर कोई चाहता है कि वो अच्छा काम करे, हर कोई चाहता है कि वो एक स्टेप अहेड रहे और फोटोग्राफर से। उसके कारण वो क्या करता है कि मार्केटिंग भी करेगा, वेबसाइट भी बनाएगा, या फिर उसके बाद अच्छे गियर भी खरीदेगा। उसके बाद ये क्लाइंट अगर आपको उतना पे नहीं कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं डिसहार्टनिंग होता है कि आप इतना टाइम यूज़ कर रहे हैं और कंपटीशन इतना हाई है। उसके बाद प्राइसिंग का इशू रहता है कि क्लाइंट बोलता है कि भैया हमारे पास 4 कोटेशन आई हैं और आपका जो प्राइस इससे सबसे ज़्यादा है, तो अदर फोटोग्राफर आपको इससे हाफ में करने को तैयार हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा दोस्तों, कंपटीशन है, बट आप अपने स्किल, आपका टैलेंट और आपका टाइम, आपका एक्सपीरियंस आप सेल कर रहे हो क्लाइंट को, तो आप उसी तरीके से बताएं, क्योंकि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपके पास क्लाइंट वापस ज़रूर आएगा। आई फील दैट वी शुड ऑलवेज अपडेट आवरसेल्फ, इम्प्रूव आवर स्किल्स, कि जिस वजह से क्लाइंट आपके पास आए, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो काम करा लेगा और सेकेंड टाइम वो करा लेगा, बट नॉट ऑलवेज। क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि मैंने उससे काम करा था, फलाना से काम करा था, बट उसका काम मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा तो मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे बहुत बार ऐसा रहता है कि आपके पास क्लाइंट जो है घूम के आता है, क्यों? क्योंकि अगर आपका काम अच्छा है, ठीक है। तो फोकस ऑन क्वालिटी। और कंपटीशन के चक्कर में कभी कभी ये रहता है कि क्लाइंट कहता है कि भाई फोटोग्राफर, वी नीड अ फोटोग्राफर इन देहरादून, बट देहरादून के फोटोग्राफर नहीं हायर करेंगे, सहारनपुर या कहीं और से बुला लेंगे, या फिर किसी और जगह से बुला लेंगे, दिल्ली से या कहीं से, बट थर्ड
क्वालिटी फोटोग्राफर कभी कभी दे हायर, क्योंकि जो क्वालिटी फोटोग्राफर होगा दे चार्ज वट एवर दे फील, क्योंकि एक्सपीरियंस उसके पास है, उसके पास स्किल है, उसके पास अच्छे गेयर हैं, उसके पास माइंड है, प्रोफेशनलिज्म है, जो ज़रूरी है एक फोटोग्राफर के लिए। तो कंपटीशन में कभी कभी ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो इन दिस कंडीशन हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए कि फोटोग्राफी में कंपटीशन है बट अपनी स्किल्स पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो ये 5 स्किल्स मैंने बताई हैं। 3 ऐसे और टॉपिक हैं, पॉइंट्स हैं, मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक इफ़ यू लव दिस वीडियो, और शेयर करिएगा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे ही आप देखते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, वर्क लाइफ बैलेंस। दिस इज आई फील दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, वर्क लाइफ बैलेंस। इट मीन्स कि आप शूट कर रहे हैं, डे नाइट शूट कर रहे हैं, बट आपके पास फैमिली के लिए टाइम नहीं है, फैमिली का गेट टुगेदर हो रहा है या कहीं वेडिंग्स है, आप नहीं जा सकते बिकॉज यू आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड इन अदर वर्क। आपने वेडिंग ले रखी है, आपकी डेट्स बुक हैं। अगर फैमिली बोल रही है कि भाई वहाँ जाना है, यू विल नॉट गो अलोंग विद देम, ठीक है। तो फैमिली आपको कहीं कर्ज भी करेगी और आपको नाराज़ भी होंगे और बहुत बार कहेंगे कि आप अवेलेबल नहीं रहते जब कैसा इशू रहता है। बहुत बार ऐसा रहा है कि माई फैमिली हैड अ वर्क वेडिंग ऑफ माई क्लोज कज़न एंड आई कुडंट गो देयर जस्ट बिकॉज ऑफ आई ऑलरेडी हैड सम डेट्स ऑफ वेडिंग। मेरे पास कुछ डेट्स थी जिस वजह से मैं नहीं जा सका एंड everybody was angry with me, everybody was not liking me because of that for some days and I told them कि यार मैं already busy हूँ, मैंने wedding ऐसा है हमारे पास, अगर डेट हमने बुक कर दी तो we have to be there no matter where what condition is, तो हमें जाना पड़ेगा। तो ये रहता है। तो कहीं ना कहीं हम वर्क लाइफ बैलेंस को मिस कर जाते हैं, हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, हम अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पाते बिकॉज ऑफ वेडिंग। बस हम many time wedding photographer deal with the difficult client or demanding clients. Why? Because every client is not the same. सारे client एक जैसा नहीं है। कोई client अच्छा होगा, he will follow your advice, वो बोलेगा आपको ऐसा करना है, but many time ऐसे client, ऐसे हैंकर वाले क्लाइंट आपको फंस जाएंगे जिस वजह से वो बोलेंगे भैया हमको तो ये चाहिए, हमको ड्रोन भी चाहिए, गेयर भी चाहिए, हम वहाँ शूट करेंगे, हमें 10 बंदे चाहिए, उसके बाद हमें ये भी चाहिए और उसके बाद और ये चाहिए, नो मैटर। और आपको इतने स्ट्रेस में रहेंगे कि यार क्लाइंट ने ये बोला है और आपने मतलब यू put your heart and soul in entire wedding, entire work, but end of the day client says that यार मुझे ये पिक्चर पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं आया और मेरे उस फ्रेंड की पिक्चर नहीं है और ये नहीं चाहिए। तो it takes so much time। और बहुत बार ऐसा रहता है कि आपने फोटोग्राफ सिलेक्शन के लिए भेजी है, he'll not select, he'll take 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल। बहुत बार ऐसे फोटोग्राफर हैं बेचारे जिन्होंने काम किया है और उनकी क्लाइंट एल्बम नहीं ले गया, तो जिसकी वजह से पेमेंट नहीं हुआ है। किसी की 50,000, 1 लाख और कभी मतलब कोई लिमिट नहीं कितना पेमेंट फंसा पड़ा है बिकॉज ऑफ क्लाइंट ने अपना प्रोजेक्ट नहीं उठाया है या पैसे नहीं दिए हैं। बट सारे क्लाइंट नहीं होते, बहुत सारे अच्छे क्लाइंट भी होते हैं जो एडवांस भी देते हैं और टाइम पे जैसे आप बोलो उसको आप फॉलो करते हैं। तो ये एक फैक्टर रहता है जो वेडिंग फोटोग्राफर फेस करते हैं जनरली वेडिंग फोटोग्राफी में। पॉइंट नंबर 8, पोस्ट प्रोसेसिंग, एडिटिंग। दिस इज अनदर फैक्टर। आपने दिन रात मेहनत करके, दिन रात आपने जाके सो के बिना खाए पिए आपने वेडिंग कंप्लीट करी, उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग का टाइम, इट टेक्स टू मच टाइम। सिलेक्शन के बाद आई फोटोज के बाद उनको एडिटिंग के बाद डिजाइनिंग के बाद भेजना, जहाँ पर भी आप भेजते हैं, चंडीगढ़, दिल्ली या फिर व्हाटएवर यू फील दैट यू मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस, वहाँ पे भेजते हैं। उसके बाद आती है, उसके बाद फ्रेम बन के जाते हैं, उन फ्रेम में उसके बाद उन्हें पसंद नहीं आते, हो सकता है चेंजेस हो जाए। तो ये पोस्ट प्रोसेसिंग टाइम ऑल्सो टेक्स टू मच टाइम ऑफ फोटोग्राफर। सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स हम कहते हैं कि आज यार वहाँ बिजी हूँ, क्लाइंट ने बुलाया, मीटिंग है, IAS पसंद नहीं है, उसके बाद चेंज। दैट्स सो मेनी थिंग्स जो फोटोग्राफर फेस कर रहे हैं आजकल और जो करते हैं। वेडिंग फोटोग्राफर की बात चल रही है तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं 2 बोनस पॉइंट आपको देना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि ये पॉइंट इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, समटाइम वेडिंग फोटोग्राफर फेस मिसबिहेव और डिसरिस्पेक्ट।
जी हाँ, बहुत बार रहता है कि आप गए या क्लाइंट ने सही से बात नहीं करी, या फिर उसके बाद थ्रू आउट द वेडिंग समबडी विल कम और आपको मतलब ही विल नॉट रिस्पेक्ट यू। और एक मैं बहुत बार स्टोरी सुनी है कि फोटोग्राफर पहुँचे हैं, होटल में पहुँचे हैं या फिर ऐसी जगह पहुँचे हैं, क्लाइंट इज़ नॉट ट्रीटिंग देम वेल, और वहाँ पर गए हैं। आई हर्ड द स्टोरी ऑफ चंडीगढ़ दैट 4 फोटोग्राफर गए, 4-5 वो पहुँचे एक जगह, वहाँ पर उन्होंने बोला और ना ही उनको खाना मिला, ना ही उनको बैठने के लिए स्पेस दे रहे थे, और आप वहाँ पर अपने इक्विपमेंट स्लाइड्स वगैरह नहीं यूज़ कर सकते। दिस इज़ डिसहार्टनिंग। और बहुत बार ऐसा होता है बिकॉज फोटोग्राफर इज़ ए आर्टिस्ट, ठीक है, नॉट अ स्लेव और लेबर वर्क। दे ऑल्सो वर्किंग फॉर क्लाइंट, दे आर डिवोटिंग देयर टाइम, एफर्ट, ब्लड एंड एवरीथिंग, और वो सारा दे रहा है, उसके बावजूद भी ही इज़ नॉट गेटिंग रिस्पेक्ट, दे आर नॉट गेटिंग फूड ऑन टाइम, दे आर नॉट गेटिंग स्पेस टू सिट देयर और रिलैक्स। और बहुत बार ऐसा होता है फोटोग्राफर गए हैं, वहाँ पर उनको रेस्ट करने के लिए जगह, दे आर सिटिंग ऑन द चेयर फॉर 2 आवर 3 आवर समटाइम, एंड बट सारे क्लाइंट्स नहीं होते हैं। और अभी बहुत मैं लास्ट टाइम शूट कर रहा था, देयर इज अ क्लाइंट who asked not only food but also gave us space in the hotel we stayed there for, and although ये पहले से मेंशन होता है कि आपको ये चीज़ें सर्विस देनी है, बट बहुत बार ऐसा रहता है कि वंस इन अ ब्लू मून ऐसा क्लाइंट आ जाएगा जो आपके जो एंटायर करियर में 1-2 बार ऐसे मार्क दे देगा जो अनरजिस्टेबल होगा, यू कैन नॉट रिमूव देम। लास्ट फाइनल पॉइंट, बोनस पॉइंट आई वुड से फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। इट मीन्स वो हर बार कोई वर्कशॉप अटेंड करेंगे, किसी के पास नया कैमरा देखेंगे, किसी के पास जाएंगे, दे कंप्लीटली एंटाइज विद दैट गियर। वो सोचते हैं यार ये कैमरा बढ़िया है, ये चीज़ सही है, और जो उसके पास है सब बेकार है, ये कैमरा लूँगा। उसके पास इतना फंड नहीं है, लोन लेगा या किसी से उधार लेगा, उसके बाद वो कैमरा खरीदेगा, ठीक है। 1 साल 2 साल बाद फिर नया कैमरा आएगा मार्केट में, ही विल अगेन फील यार मेरा कैमरा बेकार है। नहीं, आई थिंक वी शुडंट लीव इन टू दिस प्रोस्पेक्ट। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि जो हमारे पास गियर है वो बेस्ट है। ट्राई टू जनरेट मोर आउटपुट फ्रॉम दैट कैमरा, ठीक है। तो फोटोग्राफर का एक डार्क पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि दे ऑलवेज थिंक कि यार हमें जो ना अपडेट करना है, नया कैमरा लेना है, नया कैमरा, नया गियर लेना है, नई लाइट, नया लेंस लेना है, और हमें गिम्बल खरीदना है या फिर कुछ और खरीदना है। मार्केट में ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। सो स्पेशली एमेच्योर फोटोग्राफर वो सोचते हैं कि यार या फिर जो भी उनके पास कैमरा है वो सब बेकार है, हमें नया कैमरा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ में मत रहिए, हमेशा कोशिश करिए कि जो आपके पास गियर है वो बेस्ट है, ठीक है। डोंट रन बिहाइंड फैंसी कैमरा और फैंसी थिंग्स। जो आपके पास है ट्राई टू टेक आउट द गुड पिक्चर और फ्रेम और प्रोजेक्ट। जो आपका कैमरा है उसी को यूटिलाइज करिए और आप एक अच्छा आउटपुट उससे निकाल सकते हैं। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने को एजुकेट करना है, स्किल डेवलप करना, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर वो करेंगे तो हर गियर, हर कैमरा से आप एक अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थे फाइनल पॉइंट कुछ वेडिंग फोटोग्राफी के डार्क साइड, और कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट से आप अपने को रिलेट करेंगे, और आप किस से रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि कौन सा पॉइंट आपको टच कर गया है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि आपके साथ हुई है। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड लाइक द वीडियो, ठीक है। शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ, दे विल ऑल्सो नो कि जो वेडिंग फोटोग्राफी में आने चाहते हैं तो उन्हें ये चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं वेडिंग फोटोग्राफर को, ठीक है दोस्तों। सो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन और नई जर्नी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और फोटोग्राफ क्लिक करते रहिए। जय हिंद।